नमस्कार। हमारे क्लिनिक में आजकल डिस्क पेन के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, स्पेशली लोअर बैक पेन एंड नेक पेन। और हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से या जंक फूड खाने से जो वेट गेन हुआ है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे डिस्क हेल्थ पे। और इसकी वजह से पेशेंट्स जो हैं वो लो बैक पेन, शियाटिका लेके आते हैं। तो मैं डॉक्टर अनुराग अग्रवाल आपको ये बताना चाहता हूँ कि डिस्क की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक अपने आप भी ठीक हो जाती है अगर हम कुछ पेशेंस रखें। सो बॉडी के अंदर अपने मैकेनिज्म्स होते हैं डिस्क की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। तो स्पॉन्टेनियस डिस्क रेजोल्यूशन मतलब कि जो डिस्क आपकी बाहर निकली है, जो बल्ज हुई है, वो कैसे ठीक होती है। तो बॉडी के अंदर यूजुअली 2 मैकेनिज्म्स होते हैं। तो पहली चीज़ तो हमें ये समझनी होगी, जो डिस्क है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है एन्युलस। जो एन्युलस है वो एक हार्ड कवरिंग है और न्यूक्लियस जो है उसके अंदर एक एंट्रैप्ड पोर्शन है। जब भी हमारे एन्युलस के अंदर कोई टीयर होता है, ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है वो बल्ज आउट करता है। उस बल्ज की वजह से न्यूक्लियस जो है उससे बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं जो नर्व को इरिटेट करते हैं, जिसको हम केमिकल न्यूराइटिस बोलते हैं। और साथ में जो न्यूक्लियस है वो कुछ कंप्रेशन भी कर सकता है नर्व्स का, तो जिसकी वजह से पेशेंट्स को अनबियरेबल पेन होती है। जब भी ये न्यूक्लियस बाहर निकलता है और नर्व्स को इरिटेट करता है, तो बॉडी के मैकेनिज्म्स होते हैं जैसे जिनको हम बोलते हैं कुछ सेल्स, जैसे कि मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, जो इस बल्ज पोर्शन को ईट अप करते हैं। तो ईट अप करने से धीरे धीरे जो पोर्शन बल्ज हुआ है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो ये हम अमूमन एमआरआईज में भी देखते हैं कि जब पेशेंट्स को एक बहुत मेजर डिस्क बल्ज होता है और जब हम रिपीट एमआरआई कराएं 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, तो वो डिस्क बल्ज हमें नहीं दिखता। दूसरा जो मैकेनिज्म होता है बॉडी जिससे डिस्क की प्रॉब्लम्स को ठीक करती है, वो होती है डिस्क को डिहाइड्रेट करके। डिस्क के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर होता है और 90% वाटर होता है, और जब धीरे धीरे वो पानी सूखता है तो डिस्क जो है वो श्रिंक हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि कभी भी आपको डिस्क की प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम आपको कुछ मेडिसिन देते हैं जो कि नर्व की इरिटेशन को कम करने के लिए होती हैं, और कुछ हफ्ते या कुछ महीना खाने के बाद आपकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। तो वो इसीलिए है क्योंकि नर्व की इरिटेशन कम हो गई है। जब भी आपको अनबियरेबल पेन होता है लेकिन कोई वीकनेस नहीं है, कोई बॉवल ब्लैडर इशू नहीं है, उस केसेस के अंदर दवाइयों से या कुछ छोटे छोटे प्रोसीजर्स जैसे एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन, एपिड्यूरल न्यूरोप्लास्टी, ओजोन डिस्टेक्टमी, कुछ आरएफएज, ये सब करके हम आपके पेन से आपको काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। और जो 7-8 महीने, साल भर तक उस प्रोसीजर का इफेक्ट रहेगा, उतना टाइम सफिशिएंट होता है बॉडी को आपके डिस्क बल्ज को परमानेंटली ठीक करने के लिए। सो आप कोई भी सर्जरी के लिए रश ना करें। अगर आपको अनबियरेबल पेन है लेकिन अगर कोई वीकनेस या बाउल ब्लैडर इश्यूज नहीं है, तो आप पेन स्पेशलिस्ट से मिलें। और मैक्सिमम केसेस के अंदर, ठीक है, 1000 में से 999% केसेस के अंदर आपकी प्रॉब्लम बिना किसी सर्जरी के मेडिसिन या मिनिमली इन्वेजिव इंटरवेंशनल पेन प्रोसीजर से ठीक हो सकती है। थैंक यू सर।